इंडियन स्पेस एसोसिएशन। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में, जो नरेंद्र मोदी ने कल लॉन्च की थी। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर एक बनाई गई है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के कॉरपोरेट्स, नेशनल लेवल के कॉरपोरेट्स इन्वॉल्व हैं। और जो इंडियन स्पेस डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं, इंडियन स्पेस डोमेन में जो काम करते हैं, वो कॉरपोरेट्स, वो स्टेक होल्डर्स इस इंडस्ट्री बॉडी में इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि इसरो है, जो गवर्नमेंट की है, इसरो। एयरटेल है, जो बहुत अच्छे से हम जानते हैं, बहुत ही फेमस है एयरटेल। वन वेब भी एयरटेल का ही एक अलाइन ग्रुप है। टाटा ग्रुप की नेल्को है, L&T, मैप माई इंडिया, बहुत सारी। यूएस में क्या होता है, यूएस में प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जो हैं, जो डोमेस्टिक हैं या इंटरनेशनल लेवल की हैं, वो क्या कर रही हैं आजकल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही है, पर अब इंडिया में भी एक ऐसा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आने लग गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या बात है, सैटेलाइट इंटरनेट, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिसमें सैटेलाइट इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सैटेलाइट इंटरनेट की एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, जो ISPA यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाई गई है, जिसमें सारी स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा सैटेलाइट इंटरनेट। अब सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, क्या कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट का सिग्निफिकेंस क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट एक ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट लेवल का एक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए जो है सैटेलाइट इंटरनेट है। और ये सभी इंटरनेट, अभी जितनी भी इंटरनेट सर्विसेज अभी तक आती हैं मॉडेम के थ्रू, या फाइबर नेट है, या जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं 4G जो भी हैं, उन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। और जैसे कि बहुत फेमस यूएस में है स्पेस एक्स कंपनी की स्टारलिंक। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर भारती एयरटेल की वन वेब होगी, बहुत जल्द अपनी सर्विसेज देगी। अमेज़न का क्यूपिया प्रोजेक्ट है। तो ये जो है, ये सैटेलाइट इंटरनेट एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन माना जा रहा है इन द इंडस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वन वेब क्या कर रहा है, वन वेब अपनी सैटेलाइट्स को भेज रहा है ऊपर, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। जैसे कि उनका एक प्लान है कि 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स भेजेंगे ऊपर सैटेलाइट्स, और जिसमें उन्होंने 322 ऑलरेडी भेज चुके हैं वो, जिससे कि उन्हें सीमलेस इंटरनेट का सिग्नल मिलेगा। और ये अभी इसकी सर्विसेज जो हैं वन वेब की, अलास्का या कनाडा, यूके इस तरफ तक रहेंगी, लेकिन उसके 2022 के एंड तक इंडिया में भी इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने का पूरा पूरा उनका प्लान है। और स्टारलिंक, जैसे स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसमें स्टारलिंक का जो उनका ब्रांड है इन्वॉल्व है सैटेलाइट इंटरनेट में। अमेज़ॉन है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन पे हैं कि उनको भी यहाँ पर लाइसेंस मिल जाए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज देने का। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज हम समझ सकते हैं कि जैसे क्लाउड सर्विसेज होती हैं आजकल, पहले क्लाउड सर्विसेज नहीं होती थी, अब जैसे क्लाउड सर्विसेज बहुत ज़्यादा मिलती हैं कॉर्पोरेट्स में, या डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा ये फैल गई हैं क्लाउड सर्विसेज। तो इसी के तरह ये हम समझ सकते हैं कि एक सैटेलाइट इंटरनेट है। सैटेलाइट इंटरनेट अभी तक जो जिसकी इसका यूज़ है, वो इमरजेंसी यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ज़्यादा अभी इसका यूज़ नहीं हो पाया है। इमरजेंसी यूज़ के लिए ज़्यादा ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट जो है यूज़ हो रहा है। अभी तक इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ इसके 3 लाख कस्टमर्स हैं, वो भी ज़्यादातर कॉर्पोरेट से ही हैं, डोमेस्टिक नहीं है। लेकिन जब सैटेलाइट इंटरनेट आएगा तो वो डोमेस्टिक के लिए भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगा, जिससे कि
बहुत ज़्यादा जैसे कि अब मोबाइल नेटवर्क्स की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर पर आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें सीमलेस इतनी हाई स्पीड होगी इंटरनेट की कि मोबाइल नेटवर्क से भी कहीं ज़्यादा, और जो घर पर फाइबर नेटवर्क्स लगे हुए हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा स्पीड होगी, जो ये अभी तक क्लेम हो रहा है। सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स? जैसे यहाँ पर जो आपका प्रोवाइडर होगा, इंटरनेट का प्रोवाइडर होगा, वो फाइबर इंटरनेट सिग्नल भेजेगा सैटेलाइट में, स्पेस के अंदर। वो स्पेस से जो सिग्नल आएगा वो आपके घर पे जो डिश लगी होगी सैटेलाइट की, वो कैप्चर करेगी। वो डिश आपकी कनेक्टेड होगी आपके मॉडेम से, जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट का सिग्नल देगी। और यही प्रोसेस दोबारा से रिवर्स होगा आपके या सिस्टम से वापस प्रोवाइडर के पास सिग्नल जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिसरप्शन। जैसे हम पहले केबल टीवी हुआ करते थे, लेकिन अब अ, होते हैं D2H, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज हैं, डिश सर्विसेज हैं। तो उसी की तरह सैटेलाइट इंटरनेट भी ऐसा ही है कि पहले जैसे कि बहुत सारी केबल्स लगी हुई हैं हर जगह इंटरनेट के लिए, ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड हैं, कुछ पोल पे लगी हुई हैं, कुछ इधर हैं। तो वो सब नहीं होगा, इसमें सिर्फ सिग्नल आएगा ऊपर से, स्पेस से, जो सैटेलाइट्स कंपनीज़ अपनी खुद की सैटेलाइट्स को भेजेंगी ऊपर। और जैसे कि मैंने बताया, वनवेब ने अपनी 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भेजने का पूरा प्लान बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने आधी तो ऑलमोस्ट भेज भी दी हैं। तो ये जो इनका एक प्लान है फॉर द सैटेलाइट इंटरनेट विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिसरप्शन। अब ये कहाँ के लिए इम्पोर्टेंस इसकी ज़्यादा है? एक तो इम्पोर्टेंस तो सभी के लिए है, क्योंकि इसमें हाई स्पीड इंटरनेट है, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट होगा, जितना कोई भी सिस्टम या कोई भी नेटवर्क आपको नहीं दे सकता, वो सैटेलाइट इंटरनेट आपको उतना देगा। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होगी? वो हम जानते हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी होगी रिमोट एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर केबल्स नहीं पहुँच सकती, जहाँ पर नेटवर्क्स अभी तक नहीं पहुँचे, ग्राउंडेड नेटवर्क्स नहीं है जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो वहाँ पर बिना किसी केबल के, बिना किसी वायर के अगर इंटरनेट पहुँच सकता है, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंस की बात है। इंडिया के लिए ख़ासकर कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक अ, ऐसा कोई इंटरनेट पहुँच नहीं पाया है। तो अगर सैटेलाइट इंटरनेट आता है, तो सबसे पहले रिमोट एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी एक रेवोल्यूशन होगा वहाँ के लिए।